हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पे द हिंदू के 13 फरवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। वर्ड्स के कुछ रेलिवेंट इमेजेस आपके सामने आ रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये वर्ड्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं द हिंदू के 13 फरवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड्स। तो जो आज का पहला वर्ड है वो है फ्लैंक्ड बाय। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के दोनों तरफ कुछ कोई चीज़ होना। मतलब अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके दोनों तरफ दो व्यक्ति खड़े हैं, तो उसे फ्लैंक बाय टू पर्सन्स कहते हैं, जैसे इस इमेज में भी दिख रहा है जो हमारी आज की न्यूज़ है। उदाहरण है, द किंग वॉज फ्लैंक बाय हिज ट्रस्टेड एडवाइजर्स ड्यूरिंग द मीटिंग। न्यूज़ है, सीईसी राजीव कुमार फ्लैंक बाय ईसीस ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधाई। सीसी राजीव कुमार ईसी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ खड़े थे। तो उनके अगल बगल खड़े हैं जो, उसके लिए ये वर्ड फ्लैंक्ड बाय यूज़ किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके ऊपर ये आर्टिकल आया था। तो आज का जो दूसरा शब्द है वो है इम्पेंडिंग। इसका मतलब है कोई चीज़ जो बहुत ही जल्द होने वाली है। जैसे इस इमेज से दिख रहा है कि एक मिट्योर तेज़ी से आ रहा है। तो जो एग्जांपल है वो है, द डार्क क्लाउड्स इंडिकेटेड दैट अ स्टॉर्म वाज इम्पेंडिंग। न्यूज़ है, Advocate Prashant Bhushan, appearing for one of the petitioners, the NGO Association for Democratic Reforms, indicated to bench of Justices Suryakant and N.K. Singh that the case was time sensitive due to the impending retirement of श्री कुमार। वकील प्रशांत भूषण जो याचिकाकर्ताओं में से एक लोकतांत्रिक सुधारों के लिए एनजीओ एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जस्टिस सूर्यकांत और एन के सिंह के बेंच को यह संकेत दिया कि मामला समय संवेदनशील है क्योंकि श्री कुमार को सेवानिवृत्ति निकट है। तो आज का तीसरा शब्द है एसओएच। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जिसमें थोड़ा शांति मिल जाना है, कोई दुख है जिसमें थोड़ी शांति मिली हो। उदाहरण के तौर पे, द डॉक्टर गेव हर मेडिसिन टू assuage द पेन। न्यूज़ है, द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो ट्राई टू assuage द एंगर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर लॉक्ड इन अ लीगल टजल ओवर डियरनेस अलाउंस बाय अनाउंसिंग अ 4% हाइक। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर कानूनी विवाद में उलझे सरकारी कर्मचारियों के गुस्से को शांत करने के लिए 4% की वृद्धि की घोषणा की। तो वेस्ट बंगाल का बजट, स्टेट बजट आया है, उसके ऊपर ये आर्टिकल था जिसमें 4% डियर अलाउंस हाइक किया गया है। उनका एम्प्लॉयज़ का गुस्सा शांत करने के लिए एसओएच वर्ड यूज़ किया। तो आज का चौथा शब्द है रीप। इसका मतलब होता है जैसे फसल काटना होता है रीप का, तो जैसे हम फसल उगाते हैं उसका रिजल्ट पाते हैं, उस हमें फसल मिलती है, वैसे रीप का मतलब है कि कोई प्रयास करते हैं उसका हमें परिणाम मिलता है। न्यूज़ है, however, as noted in economic survey, there is a valid concern regarding on Engel's post, a phase where firms reap the benefits of new technology while real wages stagnant. हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में यह उल्लेख किया गया कि इंगस के रोग के बारे में एक वैध चिंता है, एक ऐसा चरण जहां कंपनियां नई तकनीक के लाभ प्राप्त करती हैं जबकि वास्तविक वेतन ठहर जाता है। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी शब्द की तरफ, एल्यूसिव। इसका मतलब होता है कोई चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे हैं पर उसे पाना मुश्किल है। जैसे व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, इसको पैसे को माया भी बोला जाता है, तो मायावी चीज़ों को एल्यूसिव बोलते हैं। उदाहरण है, द सोल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स पजल वाज एल्यूसिव एंड नो वन कुड फिगर इट आउट। न्यूज़ है, कमर्शियल एआई सक्सेस रिमेन्स एल्यूसिव विद सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इनटू टॉप मार्केट प्लेयर्स बट ऑफरिंग लिमिटेड फाइनेंशियल रिटर्न्स। वाणिज्यिक एआई की सफलता मायावी बनी हुई है। शीर्ष बाजार खिलाड़ियों में पर्याप्त निवेश आ रहा है लेकिन सीमित वित्तीय रिटर्न की पेशकश की जा रही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, वर्ड्स अच्छे लगे हों, या आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप ज़बरदस्ती वर्ड्स को याद मत कीजिए, नोट्स बनाइए, उनको दिन में 1-2 बार देखिए। धीरे धीरे ये वर्ड्स आपके माइंड में जाने लग जाएंगे। जब एग्ज़ाम में ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे या कहीं भी कम्युनिकेशन स्किल में आपके डेली लाइफ में आएंगे, तो आपको इनका मीनिंग पता होगा जिससे आप ईजिली इनको टैकल कर सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।